गुड इवनिंग एवरीवन, मैं इंजीनियर राघवन सिंह बड़ाना आपके अपने यूट्यूब चैनल JSM GS स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं मध्य प्रदेश में जनजातीय व्यक्तित्व, अर्थात कि जो हमारे जो जनजाति के भाई बंधु हैं, इन्होंने जो बढ़ चढ़कर देश की आज़ादी में, देश के प्रत्येक कार्य में जो भाग लिया है, आज हम उनको पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम बात करें, हमारे समक्ष हैं हमारे आदरणीय, हमारे सम्माननीय टांट्या भील जी। क्या है इनका, क्या नाम है? टांट्या भील। क्या नाम मेरे प्यारे छात्रों? टांट्या भील। टांट्या भील जो आपके समझ में फोटो दिख रहा है, बंदूक लिए खड़े हुए हैं। इन्होंने जो बंदूकें जो चलाई हैं, जितनी भी बंदूकें चलाई हैं, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ चलाई और हमें आजादी को दिलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे, इन्होंने किस प्रकार से अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया और बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। जैसे कि हम बात करें, टांट्या भील जी का जो जन्म है, इनका जन्म खरगोन में हुआ। इनका जो जन्म है मेरे प्यारे छात्रों, कहां हुआ? खरगोन में हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं इसे पश्चिमी नेवाड़। खरगोन मतलब पश्चिमी नेवाड़ में हुआ। और इतना तो हम भी जानते हैं बेटा, जो मेरा मानना है पर्सनल, कि जन्म से कोई मान नहीं होता। जन्म तो हमारा भी हुआ है, आप सब लोगों का हुआ है, लेकिन हर व्यक्ति टांट्या भील नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकता है, लेकिन आप भी करोगे, आप भी बन सकते हो। लेकिन इसलिए मैं इनको बिल्कुल बार बार नमन कर रहा हूँ। मुझे आज इनकी फोटो देखने को मिली, मैं इसके लिए बहुत इनका आभारी हूँ। ऐसे महान शख्सियत व्यक्ति का मैं आज स्वयं देख पा रहा हूँ इन्हें, मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहा हूँ। जैसे कि हम बात करेंगे जन्म कब हुआ है, बता देंगे फटाफट सभी छात्र, बिल्कुल कमेंट करेंगे टांट्या भील जी का जन्म कहाँ हुआ है। सबके मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, इनका जन्म कहाँ हुआ है, बिल्कुल जवाब दें सभी छात्र। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं कि इन्होंने क्या किया जिससे हम इन्हें पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने बेटा ये ध्यान रखना है, 1857 की क्रांति में भाग लिया था। 1857 की क्रांति में भाग लिया था। इनका जन्म कब हुआ है बेटा? तो 1842 में हुआ है। तो यानी 57 का हम काउंट करें तो इनकी कोई ज्यादा उम्र नहीं थी उस समय, लेकिन फिर भी इन्होंने बड़े स्तर पर भाग लिया है। 57 की क्रांति में इन्होंने जो लोहा मनवा दिया अंग्रेजों को, वो अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। इन्होंने बड़े स्तर पर अंग्रेजों को आघात पहुंचाया उन्हें। जैसे कि हम बात करते हैं, इन्होंने किस भाग विद्रोह में भाग लिया था? 57 की क्रांति में भाग लिया था। तो भैया क्या हुआ कि जो टांट्या जो भील है, इन्होंने इस तरह से विद्रोह किया कि अंग्रेज इन्हें पकड़ ही नहीं पाए। हर बार कहते नहीं गुरिल्ला वॉर, गुरिल्ला वॉर, अटैक करना निकल जाना, अटैक करना निकल जाना। अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया टांट्या भील ने। इतना जबरदस्त परेशान किया अंग्रेजों को कि अंग्रेजों को इन्हें मजबूरन अंत में जाके पकड़ना ही पड़ा। जैसे कि हम बात करें तो ऐसा बताया जाता है, जो हमें साक्ष्य मिले हैं कि 1888 में टांट्या भील को ये ध्यान रखना है कि फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। टांट्या भील को ये ध्यान रखना है हमें, 1888 में फांसी दे दी गई, 88 में। तो ये ध्यान रखना है, फांसी देकर इन्हें पाताल पानी नामक स्थान पर, पाताल पानी नामक स्थान पर फेंक दिया गया। तो बेटा ये ध्यान रखना है हमें कि पाताल पानी नामक स्थान पर ये ध्यान रखना है कि इनका मंदिर बनाया जा रहा है। टांट्या भील का जो मंदिर बन रहा है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया है कि टांट्या भील का जो मंदिर बनाया जा रहा है वो कहां बनाया जा रहा है, तो आपको खुश होकर लगा देना कहां? पाताल पानी में, वो भी पाताल पानी स्टेशन के निकट। मैं आप सभी प्यारे छात्रों को दोबारा से रिपीट कर देता हूं। टांट्या भील जी का जन्म खरगोन जिले में हुआ, यानी कि पश्चिमी नेवाड़ में हुआ। इन्होंने 57 की क्रांति में अंग्रेजों के, देखो आप देख रहे हैं बंदूक लेके घूम रहे हैं, जबरदस्त बंदूक है इनके पास, तो निपटाई देंगे कुछ भी हो जाए। जब बात आन मान शान की आ जाए ना, तो निपटाई देंगे। ध्यान है, इसको विशेष ध्यान रखना। तो भैया क्या हुआ, इन्होंने बड़े स्तर पर भाग लिया, इतने बड़े स्तर पर भाग लिया
कि भैया मजबूर हो गई अंग्रेज सरकार टांटा भील को पकड़ने के लिए, तो 1888 में फांसी दे दी गई। कहां फेंक दिया गया इनका सब? पाताल पानी के निकट जो स्टेशन था, इसलिए इनका मंदिर कहां बन रहा है? पाताल पानी स्टेशन के निकट टांटा भील जी का मंदिर बनाया जा रहा है। इसके अलावा हम बात करें इसमें और अभी लेटेस्ट में क्या परिवर्तन हुए वो हम देख लेते हैं। लेटेस्ट में क्या परिवर्तन किए गए उसको हम देख लेते हैं। चलो, तो लेटेस्ट में ध्यान रखना है, वही तो पेपर में आने वाला है जो भी हम बात कर रहे हैं। लेटेस्ट में टांट्या भील के नाम पर, टांट्या भील जी के नाम पर जो पाताल पानी पर जब उनको फेंका गया था स्टेशन पर, तो पाताल पानी जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल दिया। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? टांट्या भील रेलवे स्टेशन। देखो समय बदला, एक समय ये था कि अंग्रेजों ने वहां सब फेंक दिया था। आज देखो भारतीय राजनेताओं के द्वारा, भारतीय जनमानस के द्वारा टांट्या भील को बराबर सम्मान दिया जा रहा है। आज उनके नाम का मंदिर बनवाया जा रहा है। आज उनके नाम से जो पाताल पानी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है टांट्या भील रेलवे स्टेशन। ये इंदौर में पड़ता है। कहां पड़ता है? इंदौर में। ठीक है। और क्या बदला हुआ है? तो इंदौर शहर में एक भंवर कुआं है। इंदौर शहर में एक भंवर कुआं है, भंवर कुआं चौराहा है। इंदौर शहर में एक भंवर कुआं चौराहा, जहां पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जितने भी परीक्षार्थी हैं वो सब वहां तैयारी करते हैं। तो उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? भंवर कुआं चौराहे का नाम बदलकर क्या कर दिया है? टांट्या भील चौराहा। क्या कर दिया गया मेरे प्यारे छात्रों? 2 पॉइंट क्लियर हुए। क्या क्या बदला अभी यहाँ वो समझ लो। एक तो पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो गया? टांट्या भील। दूसरा क्या हो गया है कि भंवर कुआं जो चौराहा उसका नाम क्या हो गया है? टांट्या भील चौराहा हो गया। क्या नाम हो गया उसका? टांट्या भील चौराहा हो गया। इसके अलावा हम बात करें और क्या चेंजेस आए यहाँ। तीसरा पॉइंट, एक मानपुर नाम का स्वास्थ्य केंद्र है। मानपुर स्वास्थ्य केंद्र, इसका नाम बदलकर क्या हो गया है मेरे प्यारे छात्रों? टांट्या भील स्वास्थ्य केंद्र। चौथा, इंदौर में S10 नाम का एक बस स्टैंड, इंदौर में S10 नाम का एक बस स्टैंड, इसका नाम बदलकर क्या हो गया? टांट्या भील। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि टांट्या भील जी के सम्मान में 4 स्थानों के नाम बदले गए। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, पेपर में रखे हुए मिलेंगे क्वेश्चन आपको। पहला पॉइंट कि पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो गया? टांट्या भील। क्या हो गया मेरे प्यारे छात्रों? टांट्या भील। इंदौर में जो भंवर कुआं नाम का एक चौराहा था उसका नाम क्या हो गया? टांट्या भील चौराहा। मानपुर जो स्वास्थ्य केंद्र है उसका नाम बदलकर क्या हो गया? टांट्या भील स्वास्थ्य केंद्र। और S10 नाम का बस स्टैंड था इंदौर में, उसका भी नाम बदलकर क्या हो गया है? टांट्या भील बस स्टैंड। टांट्या भील को मामा टांट्या भील भी कहा जाता है। मैं इनका बार बार नमन कर रहा हूं ऐसी पुण्य आत्माओं का कि जिन्होंने बंदूक की दम पर हमें आजादी दिलवाई। क्या दिलवाई? हमें आजादी। तो धन्य ऐसी आत्माओं को मैं बार बार नमन करता हूं और नमन करता ही रहूंगा ऐसी आत्माओं को जिन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। तो हम आगे बढ़ते हैं टांट्या भील के अलावा, क्योंकि हमारे पास बहुत से टॉपिक हैं आज, यानी कि एक से एक जनजाति व्यक्तित्व। आपकी आत्माएं खुश हो जाएंगी आज क्लास लेते हुए कि नहीं, आज आप खुश हो जाओगे, नहीं क्लास है, बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली, एंड तक जुड़े रहें। चलो अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। शंकर ये है अपने भीमा नायक। भीमा नायक, भीमा नायक। तो आपके समझ बेटा मैं फोटो लेकर आया हूं, दिख रहा है आपको? देखो
रेड पगड़ी है, यानी कि जो गमछा कह सकते हैं गांव में, और आप देख रहे हैं जुनून कि आओ अंग्रेजों तुम्हें निपटाई देंगे आज हम। बिल्कुल इसमें अलग जुनून दिख रहा है कि आओ अंग्रेजों हम तुम्हें निपटा के ही छोड़ देंगे। तो भीमा नायक जी ने जो सेंधवा स्थान है, सेंधवा स्थान है, सेंधवा कौन सा स्थान है? सेंधवा नामक स्थान है, ये खरगोन जिले में। कहां पर है मेरे प्यारे छात्रों? खरगोन जिले में है। यहां पर 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में बड़े स्तर पर हमें ध्यान रखना है कि भीमा नायक जी ने बिल्कुल झंडे से, बिल्कुल कहने एक तरह से चुन चुन कर अंग्रेजों को मारा है। अंग्रेज भी परेशान थे, किससे? भीमा नायक जी से। कहा कि भैया, मैंने कहा ना जनजाति व्यक्तित्व, आज बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है। तो इन भाई साहब ने क्या किया, अंग्रेजों को सेंधवा नामक स्थान पर बुरी तरह मारा। जय हो, मजा आ गया भैया। तो ये ध्यान रखना है हमें कि भीमा नायक जी ने बड़े स्तर पर विद्रोह किया। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ कर कहां डाल दिया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जेल में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, यहां पर इन्हें डाल दिया गया इस जेल के अंदर, और यहीं पर इन्हें फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? फांसी। यानी अंग्रेजों ने भीमा नायक को काला पानी की सजा दी थी। कौन सजा दी थी? काला पानी सजा। लेकिन भैया सजा मिलना एक अलग मुद्दा है, लेकिन उन्होंने जो देश के लिए किया, ये कभी भी आम जन और आप लोग भी नहीं भूलना चाहिए। इनका जन्म कहां हुआ है? तो इनका जो जन्म हुआ है खरगोन में हुआ है। इनका जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? खरगोन। विद्रोह कहां किया है? खरगोन मतलब पश्चिमी निमाड़ में। पश्चिमी निमाड़ में इन्होंने विद्रोह किया है। और कहां पर किया है? तो सेंधवा नामक स्थान पर किया है। और बिल्कुल अंग्रेजों को चुन चुन के मारा है कि निपटाई देंगे। बाकी मैं शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता अंग्रेजों के खिलाफ, आप समझदार हैं, ठीक है भाई। तो जब भी क्वेश्चन आए कि भीमा नायक जी का संबंध कहां से है? खरगोन से है। कहां पर इन्होंने विद्रोह किया था? सेंधवा में। और कब विद्रोह किया था? 57 की क्रांति में। कहां इन्हें फांसी दे दी गई? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काला पानी की सजा, और वहीं पर उन्हें फांसी दे दी गई। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि भैया भीमा नायक जी का जो संबंध है किससे? खरगोन से है। और मध्य प्रदेश के बहुत जबरदस्त व्यक्तित्व है। बिल्कुल जुड़े रहे इसी साथ मेरे साथ। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो आगे हमें ध्यान रखना है, तीसरा नाम सामने आता है हमारे समझ। तो ये है हमारे शंकर साहब। शंकर साहब, और इनके पुत्र का नाम था रघुनाथ साहब। शंकर साहब और रघुनाथ साहब, इन दोनों का संबंध मंडला से। ये मंडला के क्या है? गौड़ शासक है। मंडला के गौड़ शासक हैं। इन्होंने बड़े स्तर पर अंग्रेजों का सामना किया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। किस क्रांति में? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। किसने? शंकर शाह ने और उनके पुत्र रघुनाथ साहब। दोनों ने बड़े स्तर पर अंग्रेजों को कैसे मारा था? चुन चुन के। लेकिन भैया अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया। क्या कर लिया इन्हें? अंग्रेजों ने पकड़ लिया और इन्हें तोप पर बैठा दिया। आप समझ रहे हैं? तोप पर बैठालकर इन्हें उड़ा दिया गया। इन रघुनाथ शाह की जो मृत्यु हुई है, जो शंकर शाह की जो मृत्यु हुई है, तो इन्हें तोप से उड़ा दिया गया था। और आप सोच रहे मैं इसके आगे क्यों नहीं बयां कर पा रहा हूं कि भैया उस दुख को तो भैया कोई नहीं झेल सकता कि तोप से जब आपको उड़ाया जाएगा तो आपका शरीर पूरा फट जाएगा। यानी जिस प्रकार से इनकी जो मृत्यु हुई है, मैं बिल्कुल आपके लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। काफी लंबा समय गुजर गया आपको, लेकिन आपने जो योगदान दिया वो सराहनीय। आपका जो योगदान है वो सराहनीय। ये बच्चे भी याद रखेंगे कि आपने किस तरह से बलिदान दिया है।
तो इसलिए ध्यान रखना इनकी याद में 18 सितंबर को, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल झंडा गाड़ने वाला क्वेश्चन, 18 सितंबर को मध्य प्रदेश सरकार में प्रतिवर्ष क्या मनाया जाएगा? बलिदान दिवस। क्या मनाया जाएगा मेरे प्यारे छात्रों? तो मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि प्रतिवर्ष अब 18 सितंबर को बलिदान दिवस मनाया जाएगा। किसकी याद में? रघुनाथ शाह और शंकर शाह की याद में, क्योंकि इन्हें तोप पर बैठाल कर उड़ा दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कितनी दुर्गम स्थिति में इनकी मृत्यु हुई, लेकिन हमारे लिए ग्रेट लीडर है, हमें आजादी दिलाने वाले हैं जी, बिल्कुल नमन है इनको मेरी ओर से। इसके अलावा एक धारणा, इनकी जो पत्नी थी फूल कंवर, क्या नाम था? फूल कंवर। तो उनके द्वारा जब इनकी मृत्यु हो जाती है, शंकर शाह और रघुनाथ शाह की, तो उनके द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए गए और इसे कहते हैं नारी शक्ति। क्या कहते हैं इसे? नारी शक्ति। बिल्कुल नारी शक्ति ने जब का सामना किया है। तो इसीलिए ध्यान रखना, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने इनके नाम पर, फूलपुर के नाम पर महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की। कहां पर? मंडला में। कहां पर की है मेरे प्यारे छात्रों? मंडला। तो इन पॉइंटों को दोबारा चेक कर लेते हैं मेरे साथ, बिल्कुल मेरे साथ जुड़ के रहना एंड तक। शंकर शाह भाई साहब है, ये क्या है इनका नाम? शंकर शाह, और इनके पुत्र का नाम था रघुनाथ शाह। तो इन्होंने मंडला जिले में, और जो जबलपुर की जो सीमा है मंडला जबलपुर में, क्योंकि गौड़ शासक थे, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो अंग्रेजों ने इन्हें क्या किया? 18 सितंबर को इनको तोप पर बैठाल कर और इनको उड़ा दिया। आप समझ सकते हैं कितनी दुर्गम स्थिति हो रही है। कहना बहुत आसान है, तोप पर उठाकर उड़ा देना, तो इनके जो शरीर के छिथड़े उड़ गए होंगे, आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते। ये दर्दनाक घड़ी है। तो इस पर भैया एक बार जय हिंद जय भारत जरूर लिखें, ऐसे महान शूरवीरों के लिए। अगर आप मेरी क्लास ले रहे हैं तो बिल्कुल जज्बा बढ़ता रहना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज किसके नाम पर खोला जा रहा है मंडला में? फूल कुंवर के नाम पर। क्योंकि किसकी पत्नी थी? शंकर शाह। ठीक है भाई। तो फूल कुंवर इनकी रानी थी, उन्होंने विद्रोह किया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि गौड़ शासकों ने बड़े स्तर पर विद्रोह किया, निपटा ही देंगे अंग्रेजों के साथ, कुछ भी हो जाए। समझ रहे मेरी बात? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे कि और हमें क्या पढ़ना है। चलो अब हमारे समक्ष है रानी दुर्गावती। ये भी जनजाति व्यक्तित्व है, रानी दुर्गावती। इनका जो विवाह हुआ दलपत शाह से, इनका विवाह दलपत शाह से। किससे हुआ मेरे प्यारे छात्रों? दलपत शाह से हुआ। लेकिन दलपत शाह की मृत्यु 1545 के राउंड फिगर हो जाती, 50 के 15 45 50, क्योंकि एक्यूरेट डेट तो नहीं है। तो इनकी मृत्यु जब हो जाती है तो रानी दुर्गावती का जो पुत्र था, जिसका नाम था वीर नारायण, वीर नारायण, तो इसकी संरक्षिका बन गई रानी दुर्गावती। क्या बन गई इसकी? संरक्षिका, वीर नारायण। जब रानी दुर्गावती संरक्षिका बन गई तो उन्होंने क्या किया कि जो गौड़ राजवंश था, क्या था? किस वंश की रानी है ये? गौड़ वंश की रानी। तो जो गौड़ राजवंश था, इस पर ध्यान रखना, उन्हें जो एक शासक था बाजवा, ये मालवा का शासक। तो बाज बहादुर ने क्या किया कि रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया, कहा कि ये नारी शक्ति है, सोचा महिला है और हम आराम से क्या कर लेंगे, जीत लेंगे। तो उधर से क्या हुआ कि रानी दुर्गावती ने किसको हरा दिया? बाज बहादुर को। तो एक बार लगा बाज बहादुर को, नहीं यार गलती से हार गया हूं, एक बार और ट्राई कर लेता हूं। दोबारा फिर अटैक किया बाज बहादुर ने। दूसरी बार क्या हुआ? रानी ने फिर हरा दिया। फिर तीसरी बार उसने प्रयास नहीं किया कि भैया नारी शक्ति है,
नमन करना बहुत आवश्यक है। तो भैया क्या हुआ यहाँ, तो बाज बहादुर को हरा दिया इसने, किसने, रानी दुर्गावती। लेकिन उस समय एक मुगल बादशाह थे अकबर। मुगल बादशाह कौन थे, अकबर। तो मुगल बादशाह अकबर ने रानी दुर्गावती के बारे में सुना तो कि रानी दुर्गावती ने अपने गोंड साम्राज्य को एक बहुत विकसित बना दिया है, समृद्धशाली बना दिया है। तो उसकी निगाह कहाँ गई, रानी दुर्गावती के राज्य पर। तो मुगल बादशाह अकबर ने 1564 अपने सेनापति आसफ खां को भेजा। किसको भेजा भैया, आसफ। तो आसफ खां के पास आप समझ सकते हैं कि अकबर की विशाल सेना, तोपें, बंदूकों से लैस, लेकिन रानी की जो सेना है उसमें एक इसका सेनापति था आधार सिंह, बहुत एक योग्य व्यक्ति था आधार सिंह, और इसका एक हाथी था सरमन, क्योंकि नहीं दिख रहा है यहां तक। तो हाथी का क्या नाम था, सरमन, बहुत फेमस था नाम आधार सिंह और सरमन। तो आसफ खान ने कहा कि देखो हम तुम पर आक्रमण नहीं करें, हमें तुम अपना सरमन नाम का एक हाथी दे दो और आधार सिंह नाम का अपना जो मंत्री और जो प्लस सेनापति है उसे दे दो। तो रानी दुर्गावती ने कहा हम आपको कुछ नहीं देंगे, युद्ध ही तो होगा, युद्ध के लिए हम तैयार हैं। तो रानी दुर्गावती और आसफ खां के बीच युद्ध हुआ। आसफ खां किसका सेनापति है, अकबर का। तो भैया दिख रहा आपको तलवार, कितनी जबरदस्त तलवार। तो इन्होंने क्या किया, तलवार उठाई और बड़े स्तर पर विद्रोह किया। मतलब इतने बड़े स्तर पर आसफ खां से युद्ध किया कि दुनिया में रानी दुर्गावती का नाम अमर हो गया। इसे ही कहते हैं नारी शक्ति। क्या कहते हैं इसे, नारी शक्ति। बड़े स्तर पर लड़ाई लड़ी, लेकिन आप जानते हैं कि जिसकी सेना बड़ी होती है वही जीतता है। क्योंकि रानी दुर्गावती की सेना छोटी थी, योग्य जरूर थी लेकिन सेना छोटी थी, आसफ खां की सेना बड़ी थी। तो अंत में जाके जब रानी को चारों ओर से घिर जाती रानी, तो रानी ने क्या किया कि जबलपुर में बरेला नामक स्थान पर, बरेला नामक स्थान पर अपने आप को क्या मान लिया, तलवार, अपने आप को तलवार मान ली। क्यों, क्योंकि अकबर जो बंदा है ना चिंदी चोर, ये जहां भी सुंदर नारी दिखी वहीं आंख मारता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये क्या करता है कि इस पराग में रहता है, जहां भी सुंदर नारी दिखी वहां से उसको लेकर अपने यहाँ लाना है और विवाह करना है, ये पॉलिसी थी इसकी। तो रानी को लगा कि अगर मैं जिंदा पकड़ी गई तो ये लोग मेरे साथ शोषण करें। तो धन्य ऐसी आत्माओं को और धन्य ऐसी नारी शक्ति को मैं नमन करता हूं बार बार कि आपने जो किया वो हमारे लिए सराहनीय है और आपकी शहादत बेकार नहीं गई। और आज हम देश, आप समझ सकते हैं, देश बहुत आगे है। आपकी इन्हीं शौर्य गाथाओं से हम बहुत आगे प्रेरित होते हैं और हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। तो रानी दुर्गावती ने क्या कर लिया, अपने आप को तलवार मार ली। इसे हम शहादत कहते हैं। क्या नहीं कहते इसे हम, खुदकुशी नहीं कहते इसे हम शहादत कहते हैं, क्योंकि लड़कर शहादत मिली है, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो रानी दुर्गावती का जो योगदान है वो अपने आप में सराहनीय है। तो इनकी मैं कहानी आपको दोबारा से बयान कर देता हूँ। इनका विवाह हुआ दलपत शाह से, पुत्र का नाम है वीर नारायण। दलपत शाह की मृत्यु हो गई। इनके सेनापति मंत्री का नाम आधार सिंह, सरमन नाम का हाथी है। बाज बहादुर ने प्रयास किया लेकिन असफल रहा। लेकिन आगे चल के आसफ खान ने अटैक कर दिया 1564 में। तो बरेला नामक स्थान पर इनकी समाधि भी आज बरेला जबलपुर में। तो रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है, आप सभी छात्र कमेंट करके बताते हैं। आप सभी छात्र कमेंट करके एक बार बताएं कि रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है। चलो अब हम बढ़ते हैं इसमें। आप तो ये है रानी अवंतीबाई, ये है रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई। ये कहां की रानी, गड़ा मंडला की। तो इनके
पति की जब मृत्यु हो जाती है, विक्रमादित्य कुछ नाम ऐसा मुझे मिला है, लेकिन आप ये ध्यान रखना, इनके पति की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद गड़ा मंडला की शासका कौन बन जाती है? रानी अवंतीबाई। इसे रामनगर कह सकते हैं, रामपुर कह सकते हैं, रामपुर कह सकते हैं, ठीक है। तो जो रानी अवंतीबाई है वो शासका बन जाती है वहां की, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अपना वहां तहसीलदार नियुक्त कर दिया। तो अंग्रेजों का जो अधिकारी था उसका नाम था वार्डन। क्या नाम था अधिकारी का? वार्डन। तो अंग्रेज अधिकारी वार्डन ने वहां पर रानी से युद्ध किया। तो पहले राउंड में रानी ने उसको हरा दिया, लेकिन जब दूसरी बार वो सेना लेकर आया वार्डन, तो वार्डन ने किसको घेर लिया? रानी अवंतीबाई को। किसको घेर लिया? रानी अवंतीबाई को। तो इनकी एक इनके साथ अंगरक्षिका थी, गिरधारी बाई। गिरधारी बाई, रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई, इनकी संरक्षिका कौन है? यानी इनके साथ जो अंगरक्षक थी, सॉरी संरक्षिका नहीं कहेंगे, उसे अंगरक्षक कहेंगे, इसका नाम क्या है? गिरधारी बाई। तो इन दोनों ने लड़ते हुए अपनी जान दी, शहादत दी। क्या दी इन्होंने? शहादत दी। और किसके द्वारा? अंग्रेज अधिकारी कौन था? वार्डन। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? गड़ा मंडला की रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं, या रामपुर की इन्हें क्या कहते हैं? या रामगढ़ की, रामगढ़ की क्या कहते हैं इन्हें? रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं। तो दोबारा से मिले आप, रानी अवंतीबाई ने गड़ा मंडला में एक रियासत है रामगढ़, तो रामगढ़ की रानी थी, पति की मृत्यु के बाद राज्य को संभाला, लेकिन अंग्रेजों ने इस पर अपना तहसीलदार नियुक्त कर दिया, विवाद बढ़ गया। तो वहां का अधिकारी वार्डन था, वार्डन से युद्ध हुआ जिसमें गिरधारी बाई और रानी अवंतीबाई, इन दोनों को शहादत मिली, अंग्रेजों से लड़ते हुए मारी गई। तो रानी अवंतीबाई के नाम पर आपको एक बार जय हिंद जय भारत जरूर लिखना है। धन्य वो नारी शक्ति जिसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना। मैं नमन करता हूं नारी शक्ति। चलो भाई, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारे समक्ष है रानी कमलापति। रानी कमलापति कहां की रानी है? ये गिन्नौरगढ़ की, गिन्नौरगढ़ की रानी। इनके पति का नाम निजाम साहब। पति का नाम क्या है? निजाम साहब, जो कि गौण शासक। क्या है मेरे प्यारे छात्रों? गौण शासक। तो क्या हुआ बेटा, इसमें ये ध्यान रखना है कि रानी कमलापति ने कब मोर्चा संभाला? जब निजाम शाह की मृत्यु हुई। तो देखो, इससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है, चाहे रानी अवंतीबाई हो, चाहे रानी कमलापति हो, चाहे रानी दुर्गावती हो, महिला शक्ति कब आगे आती है? जब वहां पर पुरुष का अभाव, वहां कोई वारिस ना हो, वारिस हो तो अल्पवयस्क हो, इसलिए आना पड़ता है। तो यहाँ रानी कमलावती जब राज शासन करने लगी गिन्नौरगढ़ पर, तो बाहर से आक्रमण बहुत बढ़ गए थे, जैसे मराठाओं के आक्रमण, मराठाओं के आक्रमण होते रहते थे आए दिन उनके राज्य पर। तो इन्होंने क्या किया कि दोस्त मोहम्मद को बुलाया, दोस्त मोहम्मद को बुलाया अपनी सहायता के लिए। रानी कमलापति, रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद को बुलाया, जो औरंगजेब का एक सेनापति था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद वो अपने आप को स्वतंत्र करना चाह रहा था। तो उसने क्या किया कि रानी कमलापति ने उसे बुलाया कि तुम मेरी मदद करो मराठाओं के खिलाफ, जो अन्य आक्रमणकारी हैं उनके खिलाफ। तो दोस्त मोहम्मद ने कहा मैं तुम्हारा क्या करूंगा? सपोर्ट करूंगा। तो दोस्त मोहम्मद ने जब सपोर्ट किया, तो दोस्त मोहम्मद को भोपाल नाम का गांव, भोपाल नामक गांव क्या दे दिया? सपोर्ट, सहायता के बदले रानी कमलापति ने भोपाल नामक गांव किसको दे दिया? दोस्त मोहम्मद को। लेकिन दोस्त मोहम्मद बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था। इसने क्या किया
कि रानी कमलापति को धोखे से मरवा दिया। ऐसा बताया जाता है कि जो भोपाल का जो तालाब है ना, तालाब के निकट इनकी डूबने से मृत्यु हुई। तो ये ध्यान रखना, गोंड वंश की अंतिम रानी कमलापति। समझ रहे हो, जिसे सहायता के लिए बुलाया उसी ने क्या कर दिया, रानी कमलापति को मार दिया। ऐसा बताया जाता है कि जहर देकर मार दिया। कुछ लोग कहते हैं कि भाई रानी डूबकर मर गई। तो रानी जब मर गई तो गोंड वंश खत्म हुआ किन्नौरगढ़ में। तो उस पर अधिकार किसने कर लिया, दोस्त मोहम्मद। और इसने ध्यान रखना, भोपाल रियासत की नींव रखी, भोपाल रियासत की क्या रखी नींव, जो कि क्या है, मुस्लिम रियासत है। यानी हमें ध्यान रखना है कि जो भोपाल में जो मुस्लिम शासन आया किसके द्वारा लाया गया, दोस्त मोहम्मद के द्वारा। लेकिन दोस्त मोहम्मद को बुलाया किसने था, तो रानी कमलापति। किसने बुलाया था मेरे प्यारे छात्रों, रानी कमलापति के द्वारा बुलाया गया था। किसको, दोस्त मोहम्मद। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे कि रानी कमलापति के नाम पर अभी करंट में क्या अपडेट हुआ है, तो उसको हम देख लेते हैं। इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे छात्रों। चलो, तो अभी हाल ही में क्या है, मध्य प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया है। जनजातीय गौरव दिवस मनाया है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जनजाति गौरव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा, 15 नवंबर। किसकी याद में, बिरसा मुंडा की याद में। बिरसा मुंडा का हैप्पी बर्थडे, ठीक है। इनकी याद में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। तो इसी दिन एक घोषणा की गई है, इस बात का ध्यान रखना है कि जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहां पर है, तो भोपाल में, जो कि भारत का पहला निजी स्टेशन है। निजी से क्या मतलब भैया, निजी से मतलब है ये प्राइवेट ग्रुप चला रहे हैं, इसे बंसल ग्रुप चला रहा है। कौन सा ग्रुप चला रहा है मेरे प्यारे छात्रों, बंसल ग्रुप चला रहा है इसे। चलो, तो जो बंसल ग्रुप जो चला रहा है ना इसे, तो जब भी क्वेश्चन आए पेपर में कि भारत का पहला प्राइवेट या निजी स्टेशन कौन सा है, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। कौन सा स्टेशन है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। कहां पर है ये, भोपाल में है। इसे कौन सा ग्रुप चला रहा है, प्राइवेट ग्रुप बंसल ग्रुप चला रहा है। इसका नाम बदल दिया गया, क्या कर दिया गया, कमलापति स्टेशन। किसका नाम क्या कर दिया गया, रानी कमलापति स्टेशन। तो ये क्वेश्चन आपके लिए पेपर में 100% आ सकता है कि रानी कमलापति स्टेशन किसका नाम कर दिया गया। तो मेरी क्लास में जो है तो झंडा गाड़ देना, किस नाम पर रख दिया गया है। और इस स्टेशन को ध्यान रखना है एक चीज और, कि जर्मनी में जो रेलवे स्टेशन है, जर्मनी में जो रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है हीडलबर्ग। क्या नाम है, जर्मनी में जो रेलवे स्टेशन है उसका क्या नाम है, हीडलबर्ग। जर्मनी में जो रेलवे स्टेशन जिसका नाम क्या है, हीडलबर्ग। तो हीडलबर्ग के नाम पर, यानी इस स्टेशन के जैसा बनाया जा रहा है, ऐसे समझ लो आप, दोबारा समझ लो। रानी कमलापति के नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, रानी कमलापति स्टेशन, जो भारत का पहला निजी स्टेशन है, बंसल ग्रुप चला रहा है इसे। लेकिन इसे डेवलप किया जा रहा है किस स्टेशन की तरह, जर्मनी का कौन सा है, हीडलबर्ग स्टेशन। मोस्ट से मोस्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी का हीडलबर्ग रेलवे स्टेशन के नाम पर, यानी उसी के जैसा बनाया जा रहा है किसे, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो एक कौन सा पॉइंट हो गया अपना, रानी कमलापति संबंधित हो गया। चूंकि क्लास थोड़ा लंबी हो जाएगी इसलिए थोड़ा फास्ट चलूंगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे हम बात करें इसमें, और हमें
कौन सा पॉइंट रह गया? सभी व्यक्ति तो हमने जान लिए। चलो, ये है वर्तमान में कांतिलाल भूरिया। कांतिलाल भूरिया ये झाबुआ से सांसद, अभी नहीं है लेकिन बनते हैं हमेशा से, झाबुआ से सांसद है। इनसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि कांतिलाल भूरा जो भूरिया है कहां से सांसद बनते हैं? जितनी बार भी जीते हैं वो झाबुआ से जीतते हैं। चूंकि ये जनजातीय व्यक्तित्व है, मैंने बताया आपको जनजातीय व्यक्तित्व, तो इसमें ही ध्यान रखना है हमें कि जनजातीय व्यक्तित्व, इनका नाम ही आपको पढ़ना है। इसके अलावा कुछ और भी जो नाम है वो आपके समझ में बयां कर देता हूं। इनके अलावा जैसे कि हम बात करें, एक ख्वाजा नायक है, ख्वाजा नायक, जैसे भीमा नायक थे ना, ऐसे ख्वाजा नायक। ये ध्यान रखना, इन्होंने कहां विद्रोह किया? खरगोन में। खरगोन और बड़वानी दोनों जगह 57 की क्रांति के दौरान विद्रोह किया। तो जब भी क्वेश्चन आएगा ख्वाजा नायक ने कहां विद्रोह किया है, तो हमें क्या लगाना है? ख्वाजा नायक। क्या लगाना है हमें? ख्वाजा नायक। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। इसके अलावा हमें बात करना है कि और कौन से जनजातीय व्यक्तित्व हैं। तो ख्वाजा नायक का क्लियर है, खरगोन बड़वानी में विद्रोह किया है 57 की क्रांति के दौरान। फिर हम बात करें इसमें, एक चलाया था जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह ये किसने चलाया था? जंगल सत्याग्रह तो जंगल सत्याग्रह चलाया था गंजन सिंह कुरकुर। गंजन सिंह कुरकुर कब चलाया था मेरे प्यारे छात्रों? अगस्त 1930 में। किसके खिलाफ चलाया था? अंग्रेजों के खिलाफ। कहां पर चलाया था? तो बैतूल जिले में कौन सा स्थान है? घोड़ा डोंगरी। बैतूल जिले में घोड़ा डोंगरी नामक स्थान। तो इससे अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में कि जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश में कब चलाया गया? 1930 में। किसके द्वारा चलाया गया? तो गंजन सिंह कुरकुर के द्वारा चलाया गया। कहां पर चलाया गया? तो बैतूल जिले में। कहां चलाया गया? तो घोड़ा डोंगरी में। ये भी अपने लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। तो ये भी जनजातीय व्यक्तित्व है। इसके अलावा कुछ मैं एक दो और नाम बता देता हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि पेमा फाल्या। पेमा फाल्या, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें भूरीबाई। पेमा फाल्या और भूरीबाई, दो नाम हमारे सामने आते हैं। तो पेमा फाल्या चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। वो भी कौन सी चित्रकारी? पिथौरा चित्रकला। पिथौरा चित्रकला। इनका जन्म कहां हुआ है? अलीराजपुर। कहां हुआ है मेरे प्यारे छात्रों? अलीराजपुर। इसके अलावा हम बात करें कि भूरीबाई, क्या नाम हमारे समझ है? भूरीबाई। भूरीबाई का जन्म कहां हुआ है? झाबुआ में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? भीली चित्रकला के लिए। और इन्हें 2021 में क्या दिया गया था? भूरीबाई को पद्म श्री पुरस्कार। इस चीज का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना। क्या दिया गया मेरे प्यारे छात्रों? पद्म श्री पुरस्कार। तो दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। पेमा फाल्या की मृत्यु 2020 में हुई है, लेटेस्ट में इनकी मृत्यु हुई है। क्या ऐसे आ सकता है? किस भीली चित्रकार की मृत्यु अभी हाल ही में 2020 में हुई है? तो हमें क्या लगाना? पेमा फाल्या। किस भीली चित्रकार को 2021 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो हमें क्या लगाना? भूरीबाई। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2020 का क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में पूछा गया। अब हम बढ़ते हैं मात्र 2 मिनट क्लास और। अब हम बात करते हैं ठक्कर बापा के बारे में। ठक्कर बापा, इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा।
क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। लेटेस्ट में दो नाम बिल्कुल सॉलिड नाम, बिल्कुल ना मिले पेपर में मेरे से कंप्लेंट करना, रखे मिलेंगे आपको। एक नाम है अर्जुन सिंह धुर्वे, अर्जुन सिंह धुर्वे। दूसरा नाम है श्रीमती दुर्गाबाई ब्याम। ये दो नाम ध्यान रखना। अर्जुन सिंह धुर्वे जो है ये डिंडोरी से, कहां से? डिंडोरी जिला है इनका। और ये क्या है? बेंगा नृत्य करते हैं। क्या करते हैं ये? बेंगा नृत्य करते हैं। क्या करते हैं ये? बेंगा नृत्य करते हैं। इसके अलावा हम बात करूं दुर्गाबाई कहां से? ये मंडला से हैं। ठीक है, ये गौड़ी चित्रकला से संबंधित है। गौड़ी चित्रकला। इन दो के नाम मैं क्यों बता रहा हूं आपको, सुनो मेरी बात। इन दोनों को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार दिया गया। अर्जुन सिंह धुर्वे डिंडोरी से ही बेंगा नृत्य करते हैं। श्रीमती दुर्गाबाई ब्याम ये मंडला से हैं, एक गौड़ी चित्रकला से संबंधित है। ये दो नाम आपको आगामी परीक्षाओं में 100% मिलने वाले हैं, इसकी मेरी गारंटी है। आपको 100% क्वेश्चन मिलने वाला है यहाँ से। तो मैंने आपको देखो, जनजाति व्यक्तित्व तो कभी भी किसी भी क्लास में पूर्ण नहीं हो सकते हैं, बस शर्त है कि उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं। वो मैंने की है। और आपको मेरी क्लास आगे बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, इनाम बिल्कुल मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मिलेंगे आप। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।